साथियों नमस्कार, मैं दिनेश महाजन आपका पुनः स्वागत करता हूँ मंत्रों के इस कड़ी में। आज हम पहले गायत्री मंत्र लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है कि भूलोक यानी कि पृथ्वी लोक, भुवा यानी अंतरिक्ष लोक और स्व यानी स्वर्ग लोक में विराजमान मैं उस परमात्मा के तेज का ध्यान करता हूँ, उनके तेज का वरण करता हूँ। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, हे ईश्वर आपका वो तेज मेरी बुद्धियों को सत्कर्म में सद्मार्ग में प्रेरित करे। यानी कि ये समझ लीजिए, जब भी कभी कोई विपत्ति का समय आता है सबसे पहले हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो गायत्री मंत्र जब हम पढ़ते हैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है, चाहे जितना मर्जी कष्ट आए, हे ईश्वर मेरे निर्णय लेने की क्षमता बरकरार रहे। इसका अर्थ ये है कि हमारी बुद्धियों को सद्मार्ग में प्रेरित करो। अगला मंत्र जो है वो ये है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का भी बड़ा चमत्कारिक प्रभाव बताया गया है और ये भगवान शंकर का मंत्र है। ओम त्र्यंबकम, 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर, यजामहे हम आपकी वंदना करते हैं, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम आपने हमारे को विभिन्न प्रकार के, आपने हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के साधनों से और शरीर को बड़ा किया है। उर्वारुकमेव बंधनान, जिस प्रकार एक खरबूजा या ककड़ी बेल से स्वतः ही अलग हो जाते हैं पकने के बाद, इस प्रकार हे भगवान शंकर हमारे मृत्योर मुक्षीय महामृतात्, यानी मृत्यु से हमारा नाता तोड़ करके और अमृत की ओर यानी मोक्ष की ओर हमारा नाता जोड़ दो। बार बार हमें आवागमन के जो है ना, बार बार आवागमन के जो है चक्र से हमें हे भगवान शंकर मुक्त कर दो। यानी मोक्ष के लिए ये एक प्रकार से मंत्र है, इसलिए बड़ा इसका प्रभाव माना गया महामृत्युंजय मंत्र। जब भी मृत्युशैया पर होता है तो ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमें इस मृत्यु से तो छुटकारा दिला, ये जो कष्ट है हमारे, लेकिन बार बार आवागमन के चक्र से भी हमें छुटकारा दिलाओ। इसका मतलब ये है। अब हम इसके बाद एक मंत्र बोलते हैं पवित्रीकरण का। जब भी हम कभी पूजा करते हैं तो एक पवित्रीकरण का मंत्र बोलते हैं। वो क्या है? ओम पवित्रा अपवित्रो वा सर्वावस्थान गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सा बाह्या अभ्यंतर शुचि। इसका अर्थ है मनुष्य किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो पवित्र हो चाहे वो अपवित्र हो, सर्वावस्थान गतो अपि वा, किसी भी अवस्था में वो पड़ा हुआ हो, या स्मरेत, जो स्मरण करता है किसका? पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक होता है कमल, जो कमल नयन को, ये भगवान विष्णु का एक नाम है। भगवान विष्णु के जो विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम उनका पुंडरीकाक्ष है, जिनके नेत्र कमल के समान है। तो जो भगवान विष्णु का स्मरण करता है, सा बाह्या अभ्यंतर शुचि, वो बाहर से भी और भीतर से भी पवित्र हो जाता है। ये पवित्रीकरण का मंत्र है। जब भी हम कोई भी पूजा प्रारंभ करते हैं तो हम इस पवित्रीकरण के मंत्र को बोलते हैं। अगला मंत्र ये है, ये भी दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसका अर्थ ये है, ये देवी को वंदना की गई है, उनके विभिन्न नामों से उनकी उपासना की गई है। जयंती, ओम जयंती मंगला काली, जयंती कहा गया है देवी को, मंगला मंगल करने वाली कहा गया है, काली कहा गया है, भद्र काली कहा गया है, कपालिनी। दुर्गा, दुर्गा भी देवी को कहा गया है, क्षमा, क्षमा करने वाली, शिवा धात्री, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, ये भी देवी का ही नाम है। स्वाहा, ये भी देवी का ही नाम है। स्वधा नमोस्तुते, स्वधा भी देवी का ही नाम है। और देवी को इसमें विभिन्न नामों से पुकारा गया है और देवी को नमस्कार किया गया है। नमोस्तुते, हम सब आपको नमस्कार करते हैं।
एक मंत्र और आता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसका अर्थ है कि हे ईश्वर, आप ही माता हो मेरी, आप ही मेरे पिता हो, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे सखा मित्र हो, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, आप ही मेरी विद्या हो, द्रविणम आप ही मेरा, द्रविणम मतलब होता है द्रव्य, यानी कि रुपया पैसा, आप ही मेरा द्रव्य हो, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आपको बार बार नमस्कार। इसके बाद एक मंत्र बोला जाता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ ये है कि हे देवी, जो आप सभी प्राणियों में मातृ रूपेण संस्था, माता के रूप में स्थित हो, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्ते, आपको नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है और बार बार नमस्कार है, नमस्तस्यै नमो नमः, आपको बारंबार नमस्कार। एक मंत्र और बोला जाता है, इसको कल्याण मंत्र बोलते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। इस कल्याण मंत्र का अर्थ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अपने चारों ओर मंगलमय के दर्शन करें, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्, किसी को भी किसी भी प्रकार का, इसको कल्याण मंत्र ये सबके लिए बोला जाता है। आप जब भी भगवान के सामने, ईश्वर के सामने बैठते हैं पूजा करने के लिए, तो इस मंत्र आप अपने लिए तो मांगते ही हैं, आप सभी के कल्याण के लिए ये मंत्र जरूर बोला करें, क्योंकि सबका कल्याण होगा तो आपका अपने आप में ही कल्याण हो जाएगा। अब एक दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, इसको बोलते हैं रोग नाशक मंत्र। जब कोई किसी को गंभीर रोग हो गया हो या किसी को बुखार या कुछ भी, तो इस मंत्र का जाप करने से वो कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगता है। वो मंत्र ये है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्ठान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। इसका अर्थ ये है कि रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, हे देवी, पहंसी का मतलब हंस करके, तुष्ट का मतलब जब आप संतुष्ट होती हो, हे देवी जब आप प्रसन्न होती हो तो रोग और जितनी भी विपत्तियां उनको हंस करके टाल देती हो। रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्ठान, और जब आप नाराज रुष्ट हो जाती हो तो सारी अभिष्ट फलों का नाश कर देती हो, सारी कामनाओं का नाश कर देती हो। तो आमाश्रिता नाम, आपका जो आश्रय लेते हैं हे देवी, जो आपकी शरण में आते हैं, न विपन्नरा नाम, उनके ऊपर तो कोई विपत्ति आती नहीं। पहली बात तो उल्टा और क्या काम हो जाता है इसके अलावा, त्वामाश्रिता ह्या, मतलब आपका जो आश्रय लेने वाले हैं, श्रयताम प्रयांति, यानी दूसरों को आश्रय देने वाले, उनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है वो तो दूसरों की मदद कर सके। उनके ऊपर, स्वयं के ऊपर तो कोई कष्ट आता नहीं है। जिनकी जो आपकी शरण में आते हैं हे माता जी, उल्टा उनके अंदर इतनी क्षमता पैदा हो जाती है कि वो दूसरों को शरण दे सके। तो इस प्रकार ये रोग नाशक मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का ये मंत्र है। इसके बाद एक गुरु की महिमा बताने के लिए मंत्र है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरुर्ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही महेश है, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। और मैं श्री गुरु के चरणों में नमस्कार करता हूँ, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक गुरु की महिमा बताने के लिए ही एक और मंत्र है, अज्ञान तिमिरांधस्य
ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य, इसका मतलब ये है कि अज्ञान, तिमिर मैंने होता अंधकार, अज्ञान के अंधकार से जो हमारी आंखें अंधी हुई थी, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अज्ञान के अंधकार में, तो गुरुजी ने क्या किया, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन रूपी, शलाका होती है तीली, ज्ञान के अंजन रूपी, जैसे आपने काजल लगाते हैं ना, तो ज्ञान का अंजन लगाया, और काजल लगाने के लिए किसी सिलाई का प्रयोग करते हैं ना, तो ज्ञान के अंजन रूपी सिलाई से चक्षुरून उन्मीलितम, यानी हमारे चक्षु आंखें, उन्मीलितम मतलब खोली, जिन्होंने हमारी आंखें खोली, उन श्री गुरु को नमस्कार। एक गुरु की महिमा बताने के लिए एक और है मंत्र, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी इस अखंड मंडलाकार में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो चर और अचर में व्याप्त है, व्याप्तम येन चराचरम, जो चर और अचर में व्याप्त है, तत्पदम दर्शनम, उस परम तत्व का जिसने हमें दर्शन करवाया, जिसने हमें ज्ञान करवाया, जिसने हमें बोध करवाया, ऐसे श्री गुरु को मेरा नमस्कार। अब इसके बाद जब आप सुबह शाम जब भगवान के आगे दीप जलाते हैं तो उसका भी एक मंत्र है, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। इसका अर्थ ये है, दीप ज्योति परम ज्योति, कि दीपक की जो ज्योति है वो परम ज्योति, ये परमात्मा के लिए शब्द आया है। दीप ज्योति जनार्दना, दीपक की जो ज्योति है जनार्दन के स्वरूप है, यानी परमात्मा का ही नाम है, जनार्दन के स्वरूप है। दीपो हरतु मे पापम, मे मैंने मेरे, हे दीपक की ज्योति मेरे पापों को हर लीजिए। दीप ज्योति नमस्तुते, हे दीपक की ज्योति आपको नमस्कार। इसके बाद कहा गया शुभम करोतु कल्याणम, मतलब दीपक की ज्योति मेरे लिए कल्याणमय हो, मेरे लिए मंगलमय हो। आरोग्यम सुख संपदा, मेरे लिए आरोग्यकारी हो, मेरे को सुख देने वाली हो। द्वेष बुद्धि विनाशाय, जो ये मेरे मन में कोई किसी के भी प्रति द्वेष है उस बुद्धि का विनाश करने वाली, मैं सबको मित्रता के भाव से देखूं। दीप ज्योति नमस्तुते, हे दीपक की ज्योति आपको बारंबार नमस्कार। अब इसके बाद एक और मंत्र है जो जब भी हम कोई पूजा या हवन वगैरह समाप्त कर लेते हैं उसके समाप्ति पर पढ़ा जाता है, ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है ओम पूर्णम इदा, यानी परमात्मा के बारे में कहा गया है कि यह भी पूर्ण है, पूर्णम इदम वह भी पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूरे से ही पूरे का जन्म होता है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूरे में से अगर पूरा निकाल लिया जाए, पूर्णमेवावशिष्यते, केवल पूरा ही बचता है। परमात्मा के बारे में कहा गया है कि पूर्ण है ये सृष्टि, पूरे में से पूरा भी निकाल लिया जाए तो पूरा ही शेष बचता है। पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, यानी यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, पूरे से ही पूर्ण का जन्म होता है, और पूरे में से पूरा यदि ले लिया जाए तो भी पूर्ण ही शेष बचता है। इसके बाद एक और मंत्र है, वो है भगवान से प्रार्थना की गई है, असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतम गमया। इसका अर्थ है कि हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस मैंने होता है अंधकार, अंधकार से मुझे ज्योति की ओर ले चलो, प्रकाश की ओर ले चलो,
मृत्योर मामृतम गमय, और मृत्यु से मुझे मोक्ष की ओर ले चलो। बार बार आवागमन के चक्र से मुझे मुक्ति दिलाओ और मोक्ष से मेरा नाता जोड़ दो। और अब आखिरी मंत्र इसी कड़ी में अब मैं आपके सामने शांति पाठ जिसका मंत्र होता है वो मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। इस मंत्र का अर्थ है ओम द्यौ शांति, यानी स्वर्ग में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, औषधयः शांति, औषधियाँ शांत हो, आपः शांति, आपा मतलब जल, जल शांत हो, वनस्पतियाँ शांत हो, विश्वे देवः, विश्व के देव जो है वो शांत हो, ब्रह्म शांत हो, चारों ओर शांति ही, सर्वम शांति, सब जगह शांति हो, शांति ही शांति, और वो शांति मेरे अंदर व्याप्त हो। ये इस शांति पाठ के बारे में कहा गया। साथियों, मैंने 2 भागों में जो सामान्यतः व्यवहार में आने वाले कुछ मंत्रों का संग्रह किया है और उनके आपके सामने उच्चारण और उनका अर्थ ऐसा करने का प्रयास किया है। यदि आपके इसमें कुछ सुझाव हों तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।